सपोज करो अगर तुम्हारे पास सिर्फ y इक्वल टू रूट एक्स होता, y इक्वल टू अगर रूट एक्स होता तो इसको तुम क्या लिखते? y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2। अभी फिर इसका dy बाई डी एक्स करो, फिर dy बाई dx तो इंटू में है तो 1/2 x 1 मिनट ये होगा -1 कम हो जाएगा ऊपर में, करेक्ट? d -1 1/2 x -1/2 हो जाएगा फिर पावर। गुड, तो ये कुछ ये आएगा, राइट? जी उसके बाद फिर ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी है ना? लिख सकते हैं ऐसा। तो ये बेसिकली dy बाई डी एक्स है 1/2 रूट एक्स, करेक्ट? जी राइट। बट तुम्हारा जो क्वेश्चन था असाइनमेंट में वो था इस रूट के अंदर x³ + 3 था, राइट? ये क्वेश्चन था। क्या करेंगे स्टेप बताओ। पहले रूट का 1/2 कर देंगे, तब x³ + 3 पहले ब्रैकेट क्लोज करके 1/3 राइट, अभी पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 1/2। ये उसके बाद बेसिकली 1/2 इंटू करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके x³ + 3 फिर -1/2 y = तो इसका dy बाई डी एक्स बेसिकली तुम्हारा होगा 1/2 x³ + 3 1/2 -1, राइट? एंड देन फिर क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स जी ऑफ अंदर वाला टर्म जो था लिखेंगे ऐसा, कंपोजिट में ऐसे ही करते हैं, जी राइट? तुम्हारा आ गया वो dy बाई डी एक्स, दैट इज ये तुम्हारा, हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो। जी और यहाँ पे 2x² होगा सिर्फ, राइट? कोई दिक्कत जी है? ये तुम्हारा आंसर हो गया dy नहीं बाई डी एक्स x² डिवाइडेड बाई x³ + 3। तो ऐसे करना था, ठीक है? ठीक है, तुम जो जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको फिर से कर लेना। आज आगे जी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक रिलेशन। ये लॉगरिथमिक का कुछ फॉर्मूला है जो जनरली तुमको यूज आएगा फिजिक्स में, कहीं कहीं पे डिफरेंशिएशन में यूज आएगा या बाकी जगह भी यूज इसका आएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा लॉग ऑफ, ये b मतलब बेस है उसका, लॉग ऑफ b बेस x ऑफ y अगर है, मतलब x एंड y दो क्वांटिटी हैं, दो वेरिएबल्स हैं, वो दूसरे में एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो तुम इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, जो log ऑफ x प्लस log ऑफ y। लेट से अगर यही x बाई वाई लिखा है यहाँ पर तो बस सेम मतलब लिखेंगे, बट वही क्या होगा, डिवाइड में अगर है तो माइनस के साथ लिखेंगे, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। अगर मान लो जैसे इसका एग्जांपल तुम समझ सकते हो, जैसे log बेस 10 कहीं लिखा है और कुछ ऐसा लिखा है 3x गुने y² लिखा है फॉर एग्जांपल, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, log बेस 10 ऑफ 3x प्लस log ऑफ y², है ना? क्लियर है? मतलब इस क्वांटिटी को, ये a है, हम x था हमारा, मान लो ये a फंक्शन है, मान लो ये b फंक्शन है हमारा, तो log ऑफ a इंटू बी लिखा हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। a की जगह पर 3x रखे, b की जगह पर log ऑफ y, log ऑफ x बाई y लिखा हुआ है तो लिखेंगे log ऑफ x माइनस log ऑफ y। इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये तुम्हें ऐसा लिखा हुआ है log ऑफ x² बाई 3y, ठीक है? तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ थोड़ा,
तो मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन है हमारा, कहीं पे अगर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए 3x² / 4y² लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं इसको? log of 3x² माइनस log of 4y²। गुड। और ऊपर वाला मैंने बता दिया एग्जांपल, फिर से बता देते हैं। मान लो कहीं पे सेम क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हुआ हो 3x² × 4y², उसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं log of, इंटू में है तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, log of 4y²। समझ में आया बात? बस इतना ही करना है, मतलब इसके आगे करेंगे dy/dx करेंगे। पहले फॉर्मूला लगाते कैसे हैं वो सिखा रहे हैं, वो समझो। जो वो आएगा हम खुद बताएंगे। अभी कुछ करना नहीं है, अभी बस तुमको हम लॉग का एप्लीकेशन बता रहे हैं। कहीं पे अगर लॉग इस तरह से लिखा हुआ है तो तुम इसको ओपन कर सकते हो। अगर ये एक बार ओपन हो गया तो फिर हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे। उससे पहले लॉग का डेरिवेटिव कैसे होता है वो बताएंगे। पहले ये समझो कि फॉर्मूला है ये, इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है? उसी तरीके से अगर मान लो तुम्हें एक एग्जांपल की तरह समझाते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हो y = log of x⁻3, ठीक है? तो ये x है, ये पावर n है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो तुम इसको लिख सकते हो 3 log of x। क्या लिख सकते हो? 3 log of x। तो ये 1 लिखा हुआ है, x⁻n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log x। ठीक है? कोई दिक्कत है? मान लो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कहीं पे log of x⁻10 लिखा हुआ है, या x+1⁻10 लिखा हुआ है, या 9 लिखा हुआ है, तो तुम इसको लिख सकते हो 9 × log of x+1। ठीक? गुड। उसी तरह से एक और ये रिलेशन है, इसका खास यूज नहीं मिलेगा तुमको फिजिक्स में। जैसे log of बेस b को तुम अगर किसी दूसरे बेस c में चेंज करना चाहते हो तो log of c of x डिवाइड बाई उस बेस log of बेस c से तुमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे तुम किसी भी लॉग का बेस अगर चेंज करना है तो ये लगा सकते हैं, बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं मिलेगा करने को। ठीक है? तो ये दोनों फॉर्मूला बस कॉपी में लिख लो फिलहाल के लिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टर्म। क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, सपोज करो तुमको log of बेस 10 का पावर 10 लिखा हुआ है कहीं पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कहीं पे log of बेस e⁻e लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब जितना बेस है उतना ही x का वैल्यू है, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हो log of बेस 10/10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये जो बेस है वो छुपा हुआ होता है मोस्टली। अगर कहीं पे log of x लिखा हुआ है तो ये मान के चलते हैं कि इसका बेस 10 है। log का बेस कितना है? 10 है, राइट। कहीं कहीं पे ln लिखते हैं, ln में बेस e लेते हैं, 10 लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अगर कोई बोले कि नहीं, अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे log का? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हारे पास y = log of x लिखा हुआ है तो इसका dy/dx करोगे तो ये बन जाता है 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। log का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। अगर मान लो इस पे एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हुआ हो y = log of 2x, तो इसको dy/dx करेंगे। एक मिनट, मेरा पेन डिस्चार्ज हो गया है, एक मिनट के लिए टाइम दो। इसका dy/dx करो। इसका dy/dx करोगे तो ये log of x का होगा 1/2x, और इनटू फिर dy/dx of 2x करोगे। ठीक है? कितना आया? 1/2x × 2, ये आया 1/x। बात समझ में आया बात? राइट।
जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स में क्या होगा, बोलो। पहले 1 बाई साइन एक्स आएगा, लॉग का वन डिफरेंस, और फिर dy बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, साइन साइन एक्स एक्स से करेंगे। ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। जो tan एक्स आया हमारा। क्लियर है। जी अब एक क्वेश्चन उस पर करा देते हैं, मान लो कहीं पे तुमको y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, बोलो क्या करेंगे, लॉग ए इंटू बी लगाएंगे। 1 बाई जी पहले वो फॉर्मूला से बना लो, ज्यादा आसान होगा। लॉग ऑफ ए इंटू बी दिया हुआ है, ए साइन एक्स है और बी कॉस एक्स है, इसको पहले ब्रेक कर लेंगे लॉग का फॉर्मूला लगा के। ये ए हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही तुम कुछ ऐसा जब भी लॉग में देखो, पहले कोशिश करो कि उसको ब्रेक कर लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं। जी। हाँ, अब लगाओ डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स हो गया, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। इसको एक बार लिख लो एक स्टेप, तब गड़बड़ी नहीं होगा। प्लस लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। करेक्ट, समझ में आ रहा है बात। जी नहीं आ रहा है तो बोलो, हम फिर से रिपीट जी कर देंगे। नहीं आ रहा है। गुड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। जी यहाँ पे डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा कॉटेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये हमने निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्या था तुम्हारा, लॉग ऑफ साइन एक्स गुने कॉस एक्स। क्लियर है। जी गुड। चलो यहाँ ये तो हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। एक इसी का दूसरा भाई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको e टू द पावर ऑफ x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम बताते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, अगर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जितना है वो बाहर आएगा ब्रैकेट से, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे। ई का पावर यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो क्या लेंगे, एक्स एक्स का है डेरिवेटिव। कितना आंसर हो गया, ई एक्स गुने 1, ये सिर्फ ई एक्स आया। 1 तो अगर कोई कोई पूछे y इक्वल टू ई एक्स है तो डेरिवेटिव कितना होगा, ई एक्स ई एक्स होगा। कोई पूछे y इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स है तो डेरिवेटिव के बारे में बोलो कितना होगा। ई एक्स मतलब ई टू द पावर माइनस। अभी निकालो, इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इधर भी लगाएंगे जी डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने बोला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एज इट इज बाहर आ जाता है, और फिर डेरिवेटिव होता है उसके पावर का। पावर यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स। माइनस एक्स कितना आ गया आंसर बोलो, टू माइनस ई। माइनस ई का पावर माइनस एक्स। जी समझ में आ रहा है बात। जी अगर मान लो ई का पावर माइनस 3x है, कितना आंसर होगा, ई का पावर माइनस 3x नहीं, तो सेम तो जाएगा, पहले ई का पावर 3x और उसके बाद माइनस 3 माइनस आएगा, 3x का निकालेंगे। और आएगा ये जी तो 3 माइनस 3 इंटू ई का पावर माइनस 3x। समझ पा रहे हो। जी अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा हो, y ई का पावर साइन एक्स, बोलो डेरिवेटिव क्या होगा। पहले y लिख देंगे ई का पावर साइन x, उसके बाद साइन x का निकालेंगे डेरिवेटिव। गुड। साइन हो जाता है कॉस।
कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं नहीं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव समझा दिए, एक्सपोनेंशियल का समझा दिए, प्रोडक्ट रूल समझा दिए, क्वोशिएंट रूल समझा दिए, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट ऑल सब कुछ खत्म हो गया है। एक छोटा सा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव है वो बता देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, एक एक लॉगरिथमिक में एक 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 चीज़ और रह गया समझाने को। मान लो कहीं पे क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा हो, क्वेश्चन से समझाते हैं कि y इजकल टू, मान लो तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है x का पावर, मान लो 2x लिखा हुआ है, x का पावर 2x लिखा हुआ बेसिकली। जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो या और एग्जांपल हो सकता है y इजकल टू कुछ कांस्टेंट टर्म का पावर 3x लिखा हुआ हो, ऐसा समझ लो। तो क्या करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ a टू दी पावर ऑफ x में है या x टू दी पावर ऑफ x में है या किसी फंक्शन का पावर फंक्शन है, मतलब u ऑफ x का पावर कुछ y ऑफ x है, मतलब समझ लो बात को, पावर में कोई चीज़ लिखी हुई है और उसका डेरिवेटिव पूछा है, तो क्या करेंगे हम, बोथ द साइड लॉग ले लेंगे, बोथ द साइड लॉग ले लेंगे। मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 है हमारा, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, जैसे तुम लॉग, इधर क्या होगा बोलो, लॉग ऑफ y हो जाएगा, करेक्ट जी। और इधर क्या होगा बोलो, लॉग ऑफ x का पावर 2x हो जाएगा। क्लियर है, लॉग ले लिया और कुछ नहीं किया अभी। जी। अब याद करो एक फॉर्मूला पीछे लिखाए थे कि अगर लॉग बेस ई एक्स का पावर n है तो क्या हो गया था, n लॉग बेस ई एक्स। बोले थे ना कि लॉग x का पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, ये लॉग ऑफ x है और ये x का पावर 2x है, x का पावर 2x है, क्या होगा, ये 2x नीचे आ जाएगा, बोलो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, लॉग ऑफ y इक्वल टू 2x गुने लॉग ऑफ x, 2x गुने, जी आ गया। फिर से समझा देते हैं लोग। जैसे मैंने बोला लॉग का पावर x का पावर 3 है तो इसको तुम लिख सकते हो 3 लॉग x। लॉग का पावर x का पावर 10 है, इसको तुम लिख सकते हो 10 लॉग, मतलब यहाँ पे जो भी रहता है ना टर्म वो नीचे इसके साथ नीचे उतर के मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग के साथ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही लॉग लगाया, x का पावर कुछ था 2x था, तो ये जो 2x टर्म है वो क्या होगा, नीचे उतर जाएगा और वो मल्टीप्लाई होगा लॉग x के साथ, ये जो टर्म है। अब क्लियर है? जी। बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो बना लॉग ऑफ y इजकल टू 2x गुने लॉग ऑफ x। अब हम करेंगे डेरिवेटिव, तब बोलो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर तुम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ y और आरएचएस में भी डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लॉग x लिखेंगे। गुड। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से, डी बाई डी एक्स कर रहे हो, कौन सा फंक्शन है, लॉग है, और लॉग तो वाई 1 by y हो जाएगा। गुड, 1 बाई वाई होगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा, उसके बाद 2 by x हो जाएगा। नहीं नहीं रुको एक मिनट, रुको रुको,
ध्यान से देखो यहाँ क्या किया मैंने। देखो एक चीज समझाते हैं। सिर्फ y इजकल टू लॉग x होता है, अगर हमारे पास y इजकल टू क्या होता, log x। log x होता। तो इसका dy dx करते तो log x का dy dx 1/x, और एक्चुअली क्या है वो dy dx ऑफ x भी हो रहा है, उसके बाद भी एक स्टेप है। तो वो dy dx ऑफ x 1 देता है, इसलिए हमको log x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1/x लिख देते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है बात? dx बाई dx करोगे, x का पावर 1 नीचे आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो वो ये जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ ये वाला टर्म बच जाता है। अब यहाँ पे देखो, पहले log का डिफरेंशिएशन किए, क्या मिला हमको 1 बाय वाई। अब y का dy dx ऑफ y करेंगे ना, ये जो टर्म रहता है उसका करेंगे ना dy dx टेन रूल से, तो वो लिखना है, वो छोड़ नहीं देना वो स्टेप, ना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि y है इसलिए वो 1 तो ना सिर्फ y है तो वो भी तो हट जाएगा। नहीं हटेगा ना, क्योंकि अभी डिनोमिनेटर में क्या है x है, dx है, तुम y को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये dy बाई dx बनेगा। अगर यहाँ पे भी x होता, यहाँ पे भी x होता, तो n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होता। बात समझ पा रहे हो? बट यहाँ पे क्या है, वो y है, तो dy बाई dx लिखेंगे, वो नहीं होगा उसका डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव होगा dy बाई dx आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये भी x है, ये भी x है, ये u और ये v, u इंटू वी लगा सकते हैं, बोलो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। अच्छा, तो हम लगाते हैं, मान लो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखते हैं, सेकंड टाइम में सेकंड फंक्शन को बाहर रखते हैं, dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत है? इधर क्या हुआ, LHS में क्या बना, LHS में बना हमारा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, बोलो ये y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इधर क्या बना 2x डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा, बोलो 1/x आएगा, गुड, प्लस लॉग ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या बनेगा 2, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या बनेगा 2। तो क्या क्या कटेगा, ये कट गया, बस। तो तुम्हारा जो आया वो आया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स हुआ 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स होगा। हमको फाइंड करना था यही डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी वाला टर्म को उधर भेज देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ये वाई मल्टीप्लाई 2, वाई उधर चले जाएगा तो 2y हो जाएगा जी। ये आंसर हो गया। लेकिन क्या करो, ये y की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो। क्या था क्वेश्चन में y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या था, ये y गिवन था तुमको, x का पावर 2x, वो वहां रख देंगे 2x जी। RHS में पूरा x के टर्म में रखे गए, LHS में पूरा dy बाई डी एक्स के टर्म में रखेंगे, क्योंकि ये पूछा है हमसे, ये आंसर हुआ हमारा। ये क्लियर है? जी। स्टेप समझा देते हैं, सुनो। स्टेप 1, अगर कोई भी चीज़ y इक्वल टू मान लो कोई u ऑफ x का फंक्शन है, फिर उसके ऊपर कुछ p ऑफ x का फंक्शन है, या u ऑफ x कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी है, तो हम स्टेप 1 ये गिवन है हमारा, पूछा है फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा, करेक्ट। स्टेप 2, जी। स्टेप 2 क्या करेंगे, बोलो टेकिंग लॉग बोथ दी साइड। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। स्टेप 3 लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वी नो डैट log of x to the power of n is n log of x, ये यूज करेंगे। log of x to the power of n इज क्या होता है, n log x, ये लगा देंगे। स्टेप 4
ये लगाने के बाद अरेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे जो पूछा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर टर्म को अरेंज करेंगे एंड देन डी वाई बाई डी एक्स तुम निकाल लोगे। ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। जी नहीं। ओके चलो, तो अभी तक ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स देख लिए हैं। एक क्वेश्चन और हम कराते हैं जिससे तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा ये डिफरेंशिएशन का, फिर हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कल। उसका नाम होगा मैक्सिमम मिनिमम, वो भी फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो y इक्वल टू कुछ भी ले लो, x माइनस 3 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 4। बस हम हिंट देंगे, ये तुमको बनाना है। और इस पर रूट लगा हुआ है, इस पर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो ये रूट हटा के क्या करेंगे बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 करेंगे। हाँ, तो ये टोटल टर्म एज इट इज रहेगा x माइनस 3 एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स माइनस 4। ये का इस टोटल को एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे और इसका पावर 1/2 लेते हैं, करेक्ट। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड जी फंक्शन है, तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग। जब तुम दोनों साइड लॉग ले लॉग लोगे डिवाइड में तो तो ये लॉग ऑफ y हो जाएगा और ये 1/2 नीचे उतर जाएगा। ये फायदा है लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करने का। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत है? दोनों साइड लॉग जी लेने के बाद अब और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं क्या? लॉग को ध्यान से देखो, ऊपर वाला लॉग का डिवाइड में तो a बाई बी का यूज कर लेंगे। मान लेते हैं ये टोटल a है और ये टोटल b बी है, तो लॉग a बाई बी का क्या फॉर्मूला लगेगा, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। बी तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 3 एंड x प्लस 4 और ब्रैकेट ले लो माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स माइनस 4। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। गुड। अभी और भी कुछ कर सकते हैं बोलो। इस टर्म को देखो ध्यान से और इस टर्म को देखो ध्यान से, क्या लगेगा जी यहाँ पर, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे भी लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b लग जाएगा, माइनस टाइम। ए प्लस बी का लग जाएगा। राइट, तो ये इस तरह से तुम ब्रेक करके डी बाई डी एक्स निकाल दें। उसके बाद फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ये होमवर्क है, ये करना है, ठीक जी है। अगर मान लो एक क्वेश्चन और होमवर्क है, लिख लो। मान लो y इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ x है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स तुमको निकाल के लाना है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में ऐड कर लेना, ठीक है। तो जी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ये ख़त्म हो गया है तुम्हारा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ा देते हैं, वो उतना ज़रूरत नहीं है, बट डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन करके एक आता है। जैसे मान लो क्वेश्चन से एक समझाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है हम बता देते हैं। इसका होता है, एक्चुअली ये सब 12th के मैथ्स में है, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। बट कभी कभी फिजिक्स में कहीं कोई क्वेश्चन आएगी तो आएगी, बट मुझे नहीं लगता ये आएगा। एक कोई क्वेश्चन ले लो, सपोज करो तुमको बोले कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ दो अलग गिवन पैरामेट्रिक कंडीशन दिया होगा। मान लेते हैं हमको दिया हुआ है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन है।
मतलब x जो है वो अलग कोई फंक्शन है थीटा का, और y भी कोई अलग फंक्शन है थीटा का। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा तुमको दिया हुआ, और पूछा क्या है, पूछा है फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो देखो तुमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और x और y तुमको ये चीज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, ये गिवन रहेगा। तो x अलग दिया है, y अलग दिया है, बात समझ रहे हो। x जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, अगर तुम x को लिखोगे तो वो तुम्हारा a कोई कांस्टेंट टर्म है, cos थीटा है, तो x तुम्हारा डिपेंडेंट फंक्शन है किस पे, थीटा पे, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। सिमिलरली अगर तुम y को लिखोगे, डिपेंडेंट कौन है y एंड थीटा में, यहाँ पर y डिपेंडेंट है, जो LHS में रहता है ना, जो LHS में रहता है वो डिपेंड करता है RHS की वैल्यू पे। LHS में यहाँ पे कौन है, y है, किस पे डिपेंड कर रहा है, a तो कांस्टेंट है तो थीटा पे, थीटा पे। तो x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे सेकंड वाले में y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो x एंड y इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट फंक्शन है, और थीटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन। इंडिपेंडेंट मतलब तुम थीटा दे सकते हो, इनपुट कर सकते हो, और तुम उसके लिहाज से x और y कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जैसे हमको पता लग गया कि x इक्वल टू a cos थीटा है, x LHS में डिपेंडेंट फंक्शन है, थीटा इंडिपेंडेंट फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डिपेंडेंट फंक्शन का x का इंडिपेंडेंट फंक्शन के साथ, क्या लिखेंगे, dx बाई कितना वैल्यू आएगा बोलो, RHS में a cos थीटा है तो d बाई डी एक्स करो, a cos थीटा है तो cos का साइन हो जाता है माइनस a माइनस साइन आ गया dx बाई डी थीटा। सिमिलरली हमको y दिया था, डिपेंडेंट फंक्शन था साइन थीटा पे, a साइन थीटा, करेक्ट, y तुमको दिया था a साइन थीटा। अब इसका भी dy बाई डी एक्स करेंगे, सॉरी dy बाई डी थीटा करेंगे, ये आएगा a cos थीटा आएगा। बट क्वेश्चन में तुमको पूछा है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, हमसे पूछा ये नहीं था कि dx बाई डी थीटा कितना होगा या dy बाई डी थीटा कितना होगा, हमसे पूछा था dy बाई डी एक्स कितना होगा, हमसे पूछा था dy बाई डी एक्स किया, तुम निकाले क्या हो, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, पूछा क्या है dy बाई डी एक्स। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए d थीटा कर जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए तुम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इंटू dy बाई, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा तुम निकाल चुके हो, और dx बाई डी थीटा निकाल चुके हो, तो इसको तुम थोड़ा और मैनिपुलेट करोगे तो ये होगा dy बाई डी थीटा, इसको हम रिवर्स कर देंगे, होगा ये, अरे मतलब लिख सकते हैं ना इसको 1 बाई ऑफ dx बाई डी थीटा, ये उल्टा करोगे तो यही टर्म आएगा। अब आगे आंसर तुम्हारा वैल्यू रख दो बस, dy बाई डी थीटा कितना निकाले हो तुम, a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना निकाले हो, a माइनस a sin थीटा, a कट जाएगा, ये आंसर आएगा माइनस cot थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में तुमको अलग से कोई चीज दी हुई हो, x अलग किसी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जैसे y किस पे, यहाँ पे थीटा या पे t भी, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर तुमको dy बाई dx निकालना हो, तो ऐसे मैनिपुलेट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट ऑल खत्म हो गया है, मैक्सिमम मिनिमा है वो कल पढ़ा देंगे, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार मैथ का पूरा टॉपिक हो जाए फिर जो यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर्स था वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और असाइनमेंट जो आज जो गलती की है उसको फिर से बनाओ, और नया असाइनमेंट हम कल देंगे। ओके।